Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss basic geometrical ideas chapter 4 of class 6 mathematics. आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए विद द टच ऑफ रेड लिंक। ओके, तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ हम क्यों पढ़ेंगे, मतलब आगे जो फर्दर आप स्टडीज़ में पढ़ोगे तो आप सर्कल बनाना सीखोगे, एंगल बनाना सीखोगे, पता नहीं लाइंस कैसी कैसी बनाना सीखोगे, राइट। तो उस चीज़ का कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जस्ट लाइक आपने कई बार इस टाइप की लाइन देखी होंगी, कोई ऐसे बना देता है, कोई ऐसे बना देता है ना। तो इसी का हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो बेसिकली ज्योमेट्री जो वर्ड है, ज्योमेट्री हैज़ अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं ज्योमेट्री के बारे में कि एक बड़ा सी हिस्ट्री है। जो ज्योमेट्री है वो ग्रीक वर्ड में है, मतलब ज्योमेट्रॉन। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन मेजरमेंट, अर्थ की मेजरमेंट करना। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन ज्योमेट्रिकल आइडियाज शेप्ड अप इन एशियन टाइम्स प्रोबेबली ड्यू टू द नीड इन आर्ट। एशियन टाइम में मतलब कहते हैं आर्ट ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कलर की शेप बनानी थी, आर्ट बनाना था। देखो अब बेसिकली उन्होंने इमेज से भी शो कर रखा है। अब जस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, उन्हें प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए ना कि किस टाइप का कितना मेजर होना चाहिए, कि लाइन सीधी कितनी कर्व होनी चाहिए। तो इन सबको मार्क करने के लिए मेजरमेंट, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, इन सब के लिए हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का लिया। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज विद फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट। पॉइंट को अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो पॉइंट को हम कहते हैं बिंदु। इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द लोकेशन। ये हमें लोकेशन बताने में हेल्प करता है। अब ये सोचेंगे लोकेशन बताने में ये कैसे हेल्प करता है। जस्ट लाइक मैं एक अर्थ पे है, मैं इसको यहाँ बना दूँ, मैं यहाँ हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक लोकेशन बताई पॉइंट से ही, डेट आई वॉज देयर, है ना। तो पॉइंट मतलब क्या दिखाता है, लोकेशन के लिए। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद दी अल्फ़ाबेट्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट से। जस्ट लाइक आप पॉइंट बना देंगे और उसके ऊपर लिख देंगे ए, पॉइंट ए। इसको बोला कैसे जाएगा, दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट ओ, पॉइंट सी। तो इस तरीके से हम पॉइंट, मतलब पॉइंट इज हेल्पफुल फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन। नेक्स्ट थिंग इज, और वन मोर थिंग इज दैट, एक तो पहली बात पॉइंट ऐसे होता है, लोकेशन को डिटरमाइन करता है। वी यूज अल्फ़ाबेट्स, राइट। और एक और बात होती है इसकी, ना तो इसे हम मेज़र कर सकते है ना, नो फिक्स लेंथ। क्या इसकी कोई लेंथ है, नहीं, नो लेंथ। ना ही इसकी क्या है, ब्रेथ है। तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं इट इज़ अ डायमेंशनलेस। ये कैसी फिगर है, डायमेंशनलेस फिगर है, मतलब जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, ना इसकी लेंथ है ना इसकी ब्रेथ। तो पॉइंट इज अ डायमेंशनल फिगर। सो होपफुली आपको पॉइंट समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन। लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जिसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करने के लिए एक एरो आप यहाँ बना देंगे, एक एरो यहाँ पे। सो इट इज़ अ लाइन। और इसको नेम कैसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ए डाल देंगे, ए और बी। तो लाइन को कैसे लिखा गया, इट इज़ अ लाइन ए बी। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन। ओके, अब लाइन को हमने क्या दिखाया, अभी एरो से शो करा, मतलब आप इसको कितना भी यहाँ एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पे भी कितना एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। तो इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ। इसकी कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती, क्योंकि आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। प्लस इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। ना तो इसकी कोई फिक्स लेंथ होती, ना ही इसका कोई फिक्स पॉइंट होता। कोई पॉइंट फिक्स है नहीं ना, क्योंकि आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर रहे हो। तो इट इज़ नोन एज लाइन। अब लाइन के ही फर्दर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मतलब कोई दो लाइन है, व्हेन इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, व्हेन टू लाइन्स मीट और वी कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, intersect each other is known as intersecting lines. Okay, just like मैं एक एग्जांपल लेती हूँ,
ये एक लाइन है आपकी ए एंड बी। ओके, एक और मैं इसको लेके चले जाऊँ, कोई सी डी लाइन है, ये होगी सी एंड डी। तो ये देख रहे हैं आप, दो लाइन है, वन इज ए बी एंड दूसरी लाइन कौन सी है, सी डी। तो ये क्या कर रही हैं, दे आर इंटरसेक्ट, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं, जिस मान लीजिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका मैंने नाम ले लिया ओ, तो उस पॉइंट को कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ओ इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। होपफुली आपको इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आया होगा। जब मतलब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब मीट करती हैं, उसको हमने क्या कहा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब लाइन का ही एक और पार्ट है, दैट इज पैरेलल लाइंस। आपने होपफुली कहता देखा होगा, जो आपका रूलर्स हैं उससे समझे, या फिर आपकी ट्रैफिक लाइन का बोर्ड हो गया, या फिर रेलवे लाइंस हो गई, ये क्या ऐसी होती हैं, कभी मीट नहीं करती, राइट। दे ऑलवेज पैरेलल गो ऑलवेज। ओके, तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दे नेवर मीट, जो कभी ना मिले। ठीक है, एक और प्लस पॉइंट होता है इसका, जो कहता है ज़्यादातर हर कोई बताता नहीं है इस पॉइंट को, याद रखिए पैरेलल लाइंस होती है जो तो कभी ना मिले। प्लस दूसरी बात ये और होती है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। आप एक समझ लीजिए, कैसे मैं आपको एक फिगर बना के दिखाती हूँ। अब आप इसे देखिए, क्या ये दो लाइन कभी मीट करेंगी, अगर मैं सोचने लग जाऊँ, इसे आगे बढ़ाती रहूँ, ये तो कहीं मीट ही नहीं करेंगी, राइट। तो क्या मैं इसे पैरेलल लाइंस कह दूँगी, नहीं। क्यों नहीं कहूँगी, क्योंकि देख लो आप, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, फिर ज़्यादा है, डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है, ये आगे नहीं मिल रही, बट मे बी ये कहता है पीछे कहीं मिल जाए, राइट। तो इस वजह से इसके दो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट कि ये कभी मीट नहीं करती, दे नेवर मीट, एंड सेकेंड इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स सेम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट यूज द फिगर टू नेम। इस फिगर आपको दे रखी होगी और आपको कहते हैं कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। वन इज 5 पॉइंट्स, इसके 5 पॉइंट्स बताने हैं। पॉइंट्स आपको पता ही है, मैंने क्या बताया था, पॉइंट विथ अल्फाबेट्स। तो 5 पॉइंट कौन कौन से रह रहे हैं, पॉइंट डी, सेकेंड इज पॉइंट ई, ओ, बी एंड सी। So these are the 5 points in the figure. Now next question is that is B, a line. इनमें से कौन सी एक लाइन बन रही है। लाइन क्या थी, जिसके कोई भी एंड पॉइंट्स ना हो। तो यहाँ पर एक यहाँ पे एरो दिखा रखा और एक यहाँ पे, तो लाइन क्या होगी हमारी, दैट इज बी डी। नेक्स्ट सी पार्ट इज 4 रेज। इस फिगर में 4 रेज बन रही है। रेज हमने पढ़ी, एक फिक्स पॉइंट होगा और उनसे क्या होंगी, लाइनें जारी होंगी। तो पहली लाइन क्या होगी हमारी, रे ओ बी, ओ बी। सेकेंड इज ओ सी, ओ सी। नेक्स्ट ओ ई, ओ ई, क्योंकि इसका जो पॉइंट सोर्स है वो एक ही कॉमन है, दैट इज ओ। एंड फिर ओ डी, ओ डी। सो दीज आर द 4 रेज। नेक्स्ट डी पार्ट इज 5 लाइन सेगमेंट्स। इसमें 5 लाइन सेगमेंट्स बन रही है। लाइन सेगमेंट हमने पढ़ रखा है कि क्या हो, वो जिनके कॉमन पॉइंट्स हो, राइट, फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हो। तो इसमें हम देखते हैं जरा कौन कौन से फिक्स एंड पॉइंट्स हैं। फर्स्ट तो हमें यही दिख रहा है, देखिए एक तो यही है आपका, हो गया बी ई, वन इज बी ई। ओके, नेक्स्ट इज डी ई। देखिए क्योंकि यहाँ से फिक्स पॉइंट है और यहाँ से भी फिक्स पॉइंट है, तो इस वजह से हम इसे डी ई बोलेंगे। अगर मैं ई डी बोलती तो वो हमारी शायद से रे हो जाती, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, फिर पॉइंट से फिर वो आगे है, बट यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट, तो डी ई इज अ लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट इज ई ओ, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी, ई ओ इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट इज ओ बी, ओ बी इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। तो हमारी 4 हो गई, अब लास्ट बची है। लास्ट इज दैट इज डी ई हो गया हमारा, ई ओ भी हो गया,
and OC new, right? तो OC, yes we can also write CO. तो these are the 5 line segments. होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा. Now move to our second question of the exercise 4.1. Name the line given in all possible 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the foregiven. ये 4 डिजिट से हमें 12 लाइन्स बनानी है. तो 12 लाइन्स बना सकते हैं. तो पहले ए से स्टार्ट करते हैं. 1 इज AB, फिर AC, देन AD. ऐसे तो ये 3 लाइन. अब B से स्टार्ट करते हैं. B से BA हो जाएगा, BC एंड BD. नाउ फ्रॉम C से हमारे हो जाएगा 1 इज CA, CB एंड CD. नाउ फ्रॉम D, DA, DB एंड DC. तो इस तरह से आपने लाइंस बना दिए इन 12 वेज. सो ये आपका आंसर है, आंसर ऑफ 2. Hello everyone, so let's start with our exercise 4.1 का question number 3. 1 and 2 I have already discussed in previous videos. तो 3 पे चलते हैं. Use the figure to name. इस फिगर को कहते हैं देख के आपको नेम बताने हैं. फर्स्ट इज अ लाइन कंटेनिंग पॉइंट E. कौन सी लाइन है जिसमें पॉइंट E आ रहा है? पॉइंट E कौन सी पॉइंट में आ रहा है? हमारी इस वाली लाइन में. तो A का आंसर क्या आ गया हमारा? दैट इज AE. नाउ B पार्ट, लाइन पासिंग थ्रू ए से कौन सी लाइन पास हो रही है? सेम लाइन ही. तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? बी का सेम AE. नाउ थर्ड पार्ट दैट इज सी, लाइन ऑन विच O लाइज. कौन सी लाइन में O आ रहा है? O किस पॉइंट पे आ रही है? O यहाँ पर है हमारा. तो ये कौन सी लाइन है? दैट इज OC. नाउ D, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. कौन सी 2 पेयर्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो 2 पेयर्स बन रहे हैं हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन्स के. 1 इज OC एंड AE. एक तो हमारा कौन सा है? OC एंड AE. एक तो ये पेयर बन रहा है. और दूसरा कौन सा पेयर बन रहा है हमारा? FE का और AE का. तो FE एंड AE. तो ये हमारा क्वेश्चन 3 हमारा पूरा हुआ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. लाइन कंटेनिंग पॉइंट E. ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें E पॉइंट आ रहा था? तो हमारी वो ये वाली लाइन थी AE. A से पॉइंट कौन से पास हो रहा है? यही हो रही है. इन लाइन इन विच O लाइज. O कौन सी वाली लाइन पर आ रहा था? इस वाली लाइन पे. तो इसका आंसर OC हो गया. ये इस तरीके से करना है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू अ वन गिवन पॉइंट. एक गिवन पॉइंट से आप कितनी लाइन बना सकते हो? तो एक पॉइंट से तो आप कितनी भी लाइन बना सकते हो. तो इट आंसर इज इनफिनाइट. इनफिनाइट मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते, बिकॉज कितनी भी बना लो. सेकेंड इज हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स. कि 2 पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है? सिर्फ एक ही जा सकती है. तो इसका आंसर क्या हुआ? 1. सो अगर एक पॉइंट से पूछे, एक पॉइंट से कितनी लाइन कह सकते हो आप? इनफिनाइट. और 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन यू कैन ड्रॉ. नाउ वी ऑन द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.1. ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली. हमें एक रफ फिगर बनानी है. तो फर्स्ट पार्ट करते हैं. पॉइंट P लाइज ऑन AB. कोई आपको एक लाइन बनानी है AB. ओके, वो उसके ऊपर कोई P पॉइंट होगा. तो ये हमारा P पॉइंट उसके ऊपर बना के दिखा दीजिए. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट B, XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M. कोई XY लाइन है, ये हो गई X, ये हो गई Y. और दूसरी है PQ. ये 2 लाइन क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं. और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हमें नाम क्या देना है? M. नाउ C पार्ट इज दैट लाइन L कंटेन्स E. कोई एक लाइन L है, ये लाइन आपने L बना दी. कंटेन्स E. इस लाइन के अंदर E आ रहा होगा. E एंड F. इसके अंदर E एंड F होगा. ये हमारा E हो गया, मान लीजिए ये, और F आ गया. बट नॉट D. इस लाइन पे D नहीं हो, तो D को आप कहीं भी शो कर दीजिए. नाउ D पार्ट, OP एंड OQ मीट एट O. कोई 2 लाइन है अगेन, OP एंड OQ, क्योंकि ये O से ही मिल रही है. तो OP एंड OQ मीट एट O.
सिमिलर क्या कहते हैं, मीट ही कर रहे हैं, तो हमारी ये फिगर बन गई। होपफुली आपको 5th क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ वी ऑन द क्वेश्चन 4.1 का 6th। कंसिडर द फॉलोइंग लाइन फिगर ऑफ लाइन MN। कोई एक लाइन MN है, ये MN लाइन है, ओके। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स एंड ट्रू। ट्रू और फॉल्स बताना है। QMONP आर द पॉइंट्स लाइन MN। क्या MN लाइन पर QMN पॉइंट आ रहे हैं, क्योंकि लाइन है वो, उसने क्या बोला लाइन, तो लाइन तो एक्सटेंड भी हो सकती है, तो इसकी बात हो गई हमारी ट्रू, क्योंकि ये आगे भी आ रहे हैं पॉइंट्स, राइट। नाउ MON आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट MN। क्या MN पर MN लाइन सेगमेंट पर बात कर रहा है, क्या इन पे MON आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रही है हमारी MN तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो गया हमारा ट्रू। नाउ थर्ड, MN आर एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट MN जो है हमारी लाइन सेगमेंट, क्या इसके एंड पॉइंट्स M और N है, बिल्कुल राइट, तो ये हमारे ये भी थर्ड भी क्या हो गया ट्रू। नाउ D, ON आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट OP। कोई लाइन है OP, ये OP हो गई, क्या O और N एंड पॉइंट्स है, फॉल्स हो गया, क्योंकि इसने कहा लाइन सेगमेंट ही OP है, तो एक साइड O चाहिए दूसरी साइड P, तो इट शुड बी फॉल्स। नाउ E पार्ट, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन OQ। क्या OQ का एंड पॉइंट M हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो O एंड Q है, तो ये भी हमारा क्या हो गया फॉल्स। नाउ सिक्स्थ, M इज द पॉइंट ऑन रे OP। क्या OP पर OP मतलब O यहाँ से है और P यहाँ से कितना भी जा रहा है, क्या M इस पे पॉइंट पे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका आंसर भी क्या हो गया फॉल्स। रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रो रे QP। क्या OP और QP अलग हैं, OP हमारा ये हो गया एंड OQ ये है, तो ये दोनों ही डिफरेंट है, बिल्कुल बात सही है, तो ये हमारी ट्रू हो गई बात। नाउ रे OP इज सेम एज रो M। जो OP है हमारी वो क्या बिल्कुल सेम है उसकी तरह, किसकी तरह, OM की तरह। कंपेयर करते हैं, वन इज रे OP हमारी क्या है यहाँ, एंड OM का है यहाँ, क्या ये सेम है, बिल्कुल नहीं, तो इसका फॉल्स हो गया। नाउ I पार्ट, रे OM, जो OM है क्या वो अपोजिट है OP के, OP बिल्कुल राइट, तो ये हमारा ट्रू हो गया। O इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। O क्या इनिशियल पॉइंट नहीं है OP का, OP जब बोल ही रहे हैं OP तो इनिशियल पॉइंट तो O ही होगा, तो ये हो गया हमारे फॉल्स, क्योंकि ये सच है। N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड M। N जो है इनिशियल पॉइंट है NP, एक लाइन NP है और एक लाइन NM है, तो N से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल पॉइंट N है, इट इज राइट ट्रू। तो 6th क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट।